नमस्कार। स्वागत करता हूं मैं आपका टीवीएस टॉक्स यूट्यूब चैनल में। मैं दोबारा हाजिर हूं अनुपमा के आज के लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स के साथ। तो आज के एपिसोड में राही अंश को कुछ गुंडों से बचाती है और अंश की हालत का पूरा जिम्मेदार प्रेम को ठहराती है, जिसके डिटेल्स हम आपको वीडियो में बताएंगे। तो उससे पहले अगर हमारे इस चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए जानते हैं क्या कुछ इंटरेस्टिंग हुआ है आज के एपिसोड में। तो टीवी सीरियल अनुपमा के आज के एपिसोड की शुरुआत राही से होती है, जो कि भाई दूज की रस्म के लिए हॉल में आती है। तभी उसकी नज़र अंश की शेरवानी पे लगे हुए ब्रॉश पे पड़ती है। फिर उसे वो देखने लगती है। तभी अंश ये बोलता है कि आपका चेहरा देखकर पता चलता है कि आपको ये ब्रॉश याद होगा। याद है राही, कैसे आपने ये ब्रॉश अनुज दादू के लिए लाया था और मैंने बहुत ज़िद की थी तो आपने वो मुझे दे दिया था। मैंने अभी तक संभाल कर रखा है इसे। आज पहली बार पहना है मैंने इसे। पता है क्यों? क्योंकि मैं आपको फूई से ज़्यादा अपनी बड़ी बहन जो मानता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप भी आज मुझे तिलक करें, इसलिए प्लीज़ तिलक कीजिए ना। माही भी फिर बोलती कि हाँ, मैं भी तो अंश की फूई हूँ, पर फिर भी मैं उसे राखी भी बांधती हूँ और भाई दूज का टीका भी लगाती हूँ। ईशानी और परी भी फिर राही को रिक्वेस्ट करते हैं, बोलते हैं कि तो प्लीज़ आप भी लगा लीजिए ना। राही फिर तभी कुछ नहीं बोलती। फिर अंश ये बोलता है कि आपने ना नहीं कहा, इसका मतलब कि आप मुझे लगाएंगी तिलक। बा फिर बोलती है कि चलो चलो रस्म शुरू करते हैं, वरना मुहूर्त निकल जाएगा। अंश फिर तभी बा और सबको बोलने लगता है कि मैं बस 1 मिनट में जाकर बाहर से आता हूँ। ये बोलकर वो जल्दी से बाहर की ओर जाने वाला होता है कि तभी उसका पैर पास में रखे हुए टेबल पर लग जाता है। फिर वो उठकर वहाँ से चला जाता है। अनुपमा फिर जाते जाते अंश को बोलती कि संभल कर जाना। इधर फिर अंश दुकान के पास पहुंचता है और दुकान से शक्करपारे खरीद कर लेकर आ रहा होता है और बोलने लगता है कि अच्छा हुआ मैंने राही को बोलते हुए सुन लिया था कि उन्हें शक्करपारे पसंद है। तिलक के बाद ये उन्हें दे दूंगा तो वो खुश हो जाएंगी। ये बोलकर फिर अंश अपने पॉकेट से फ़ोन निकालता है। तभी उसका फ़ोन अचानक हाथ से छूटकर ज़मीन पर गिर जाता है। फिर वो तभी उस फ़ोन को उठाने वाला होता है कि कुणाल वहाँ आ जाता है और उसके हाथ पे अपना पैर रख लेता है। तो अंश ऊपर उठ जाता है। कुणाल फिर अंश को पूछने लगता है कि फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा था तू मेरा। अंश फिर बोलता है कि मैं अननोन कलर्स का फ़ोन नहीं उठाता। कुणाल बोलता है कि तूने फ़ोन नहीं उठाया इसलिए मुझे खुद आना पड़ा अपने पैसे लेने। अंश फिर बोलता है कि देख कुणाल, तुझे तेरे पैसे मिल जाएंगे, फिलहाल मैं जल्दी में हूँ तो मुझे जाने दे। ये बोलकर अंश फिर अपना फ़ोन नीचे से उठाकर जाने ही वाला होता है। तभी कुणाल के भेजे हुए कुछ गुंडे उसका रास्ता रोक देते हैं। अंश फिर कुणाल को बोलता है कि क्या प्रॉब्लम है तेरी। कुणाल बोलता है कि प्रॉब्लम तो अब तुझे होगी। उस दिन पार्टी में बड़ा हीरो बन रहा था ना, तो आज फैसला हो ही जाए कि हीरो कौन है और ज़ीरो कौन है। ये बोलते हुए कुणाल अंश को एक ज़ोर का धक्का देता है। अंश फिर आकर बोलता है कि देख, तू जब जहाँ जितने बजे बोलेगा मैं वहाँ पर आ जाऊँगा, लेकिन आज भाई दूज है और मेरी बहनें घर पे मेरा वेट कर रही हैं, इसलिए मुझे जाने दे। फिर इसी बीच हमें प्रेम को दिखाया जाता है, जो कि शाह हाउस के बाहर आता है और उसको किसी प्रिंसेस का कॉल आता है। फिर वो कॉल पिक करके बोलने लगता है कि हाँ मैं आ रहा हूँ। ऐसे कैसे खाली आता जाऊँगा, इतने दिनों बाद अपने प्रिंसेस से मिलने वाला हूँ तो कुछ स्पेशल लेकर आना तो बनता है ना। फिर प्रेम अचानक इधर उधर देखने लगता है और बोलता है कि ठीक है मैं आ रहा हूँ। ये बोलकर वो कॉल कट करके बाहर जाने ही वाला होता है। तभी उसका धक्का पाखी को लग जाता है, जो कि बाहर से आ रही होती है। पाखी फिर प्रेम को देखकर पूछने लगती है कि कहाँ जा रहे हो तुम। तभी पाखी की नज़र अचानक प्रेम के हाथ में पकड़े हुए कुछ पैसों पे पड़ती है। तभी प्रेम ये देख लेता है और उन पैसों को छुपाकर अपने जेब में रख देता है। प्रेम फिर बोलता है कि बस मैं यहीं जा रहा हूँ। पाखी फिर बोलती है कि कहाँ। प्रेम फिर बोलता है कि वहाँ। पाखी बोलती है कि वहाँ कहाँ, भाई दूज मनाने जा रहे हो क्या। प्रेम फिर बोलता है कि नहीं तो। पाखी फिर बोलती है कि हाँ वही तो, मैं भी सोच रही थी कि तुम कैसे भाई दूज मना सकते हो, क्योंकि तुम्हारा तो कोई इस दुनिया में है ही नहीं। प्रेम फिर बोलता है कि हाँ ठीक कहा आपने, तो ठीक है एक काम है इसलिए वो करने जा रहा हूँ मैं। पाकि बोलती है हाँ जाओ ना, रोका किसने है, लेकिन उसमें इतना डरने वाली क्या बात है, इतना नर्वस क्यों हो रहे हो, कोई गलत काम करने वाले हो क्या। प्रेम बोलता है कि नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं है। पाकि बोलती है कि ठीक है। और फिर पाकि पूछती है कि तुमने खाना बना लिया। प्रेम फिर बोलता है कि हाँ मैंने बना लिया और अनु मैम से परमिशन भी ले ली। पाकि फिर बोलती है कि अच्छा ठीक है, फिर यहाँ क्यों खड़े हो, जाओ ना। प्रेम फिर बोलता है कि ठीक है। ये बोलकर प्रेम वहाँ से डरते हुए चला जाता है। पाकि फिर प्रेम को ऐसा देखकर मन में बोलती है कि ऐसा क्यों लग रहा है मुझे कि ये प्रेम कुछ तो गड़बड़ करने वाला है, इस पर मुझे नज़र रखनी होगी। फिर इधर घर में भावेश आया हुआ होता है भाई दूज मनाने के लिए। फिर अंतना उसे टिक्का लगाती है। फिर पाकि भी समर के फ़ोटो पे टिक्का लगाती है और डॉली भी वनराज के फ़ोटो पे टिक्का लगाती है। भावेश फिर अंतमा को गिफ्ट देने लगता है और बोलता है कि ये मेरी तरफ से गिफ्ट। और फिर वो राही को देखकर अंतमा को बोलने लगता है कि और कान्हा जी ने तुझे जो गिफ्ट दिया है ना, वो दुनिया के किसी भी गिफ्ट के आगे फीका है। अनुपमा भी फिर भावेश को गिफ्ट देती है। फिर भावेश राही के पास आता है और उसके सर पे हाथ फेर कर बोलता है कि कान्हा जी तेरी सारी इच्छा पूरी करे। फिर भावेश राही को एक अचार का डिब्बा देता है और बोलता है कि तू जब छोटी थी ना, तो तुझे माँ के हाथ का अचार बहुत पसंद था, तो मैंने वैसे ही बनाने की कोशिश की है, तुझे बहुत अच्छा लगेगा। राही फिर ये देखकर बहुत खुश होती है। फिर भावेश सबको ये बोलने लगता है कि मैं आप सबको एक खुशखबरी देने वाला हूँ कि मैं शादी कर रहा हूँ। बा फिर ये सुनकर बोलती है कि तेरे बेटे निहार की शादी करवा रहा है क्या, अच्छी बात है। भावेश फिर बोलता है कि नहीं बा, मैं खुद शादी कर रहा हूँ। बा फिर ये सुनकर चौंक जाती है और बोलती है कि तेरा दिमाग खराब हो गया कि तू इस उम्र में शादी करेगा, लगता है तुम लोगों की एक ख़ानदानी बीमारी है।
भावेश फिर बोलता है कि मुझे पहले से पता था कि ये बात सुनकर आप लोगों को ऐसे ही कुछ रिएक्शन देखने को मिलेगा। तोशु फिर भावेश को बोलता है कि अरे मामू, हर काम करने की एज होती है। किंजल भी फिर तभी भावेश को बोलती है कि लोग आप पे हंसेंगे और निहार का तो घर से निकलना ही मुश्किल हो जाएगा। बा फिर ये बोलते हैं कि निहार की एज है घोड़ी चढ़ने की, तेरी उम्र नहीं है ये सब करने की। तोशु भी फिर ये बोलता है कि इनकी बहन ने भी तो यही किया था ना, तो अब ये भी बुढ़ापे में यही करने वाले हैं। तो सोचा है अपने मामू लोग क्या कहेंगे। भावेश फिर बोलता है कि पता नहीं लोग क्या बोलेंगे, लेकिन इतना पता है कि लोग अकेलापन बांटने नहीं आएंगे। लोग कुछ नहीं करते बल्कि सिर्फ और सिर्फ बातें करते हैं। और आप सब ये चाहते हैं कि मैं इन लोगों की बातें सुनकर डर के अकेला रहूं। हाँ, मुझे पता है कि मेरा बुढ़ापा आ गया है, लेकिन साथी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत बुढ़ापे में ही होती है ना। बा फिर बोलते हैं कि पर निहार क्या सोचेगा। भावेश फिर बोलता है कि निहार के कहने पर ही मैं शादी कर रहा हूँ। मुझे तो अकेले रहने की आदत हो गई थी, लेकिन निहार ने ज़िद की इसलिए मैं मान गया। और मेरा बेटा अगर मेरे साथ है तो मुझे और किसी की परवाह नहीं है। भावेश फिर बा को बोलता है कि बा, आप बहुत नसीब वाली हो कि आपके पास बापूजी हैं बातें करने के लिए, दुख सुख बांटने के लिए। इसलिए जीवन साथी हर उम्र में होना चाहिए बा। फिर अंत में भावेश को खुश होकर गले लगा लेती है और बोलती कि मैं बहुत खुश हूँ तेरे लिए। ये तेरा आज तक का सबसे बेस्ट तोहफा है सच में। और ये निहार ही नहीं बल्कि मैं भी तेरे इस फैसले में तेरे साथ हूँ। और तूने बिल्कुल सही बोला कि जीवन साथी की ज़रूरत सबसे ज़्यादा तब होती है जब जीवन की शाम हो रही होती है। तुझे कोई साथ देने वाली मिल रही है तो इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। इसलिए खुश रहे, घर बसा और शादी कर। और तेरी शादी में सबसे पहले मैं ही नाचूंगी भावेश। फिर अंतमा उससे पूछने लगती कि अब ये बता कि लड़की कौन है। तभी बा अंतमा को रोकते हुए कहती कि अब लड़की की कुंडली बाद में निकालना। फिर बा भावेश को बोलती है कि तू शादी करे या बर्बादी, हमारे बोलने में तो थोड़ी ना रुकने वाला है। फिर बात सबको ये बोलने लगती कि अब चलो अंश को कोई फ़ोन करो, यहाँ पे मुहूर्त निकलता जा रहा है। अनुपमा भी फिर वरीड होकर बोलती है कि अंश कहाँ रह गया। अगले सीन में फिर हमें कुणाल को दिखाया जाता है जो कि अंश को बोलने लगता है कि बहन को शक्करपारे देगा। ये बोलकर कुणाल उससे वो शक्करपारे का पैकेट छीन लेता है और बोलता है कि बहन को गिफ्ट देने की औकात नहीं है तो तू मुझे कहाँ से पैसे लौटाएगा। फिर तभी उसके गुंडे भी वो शक्करपारे के पैकेट लेकर उसे देते नहीं और बार बार उसे परेशान करते रहते हैं। तभी अंश आकर गुस्से से कुणाल का कॉलर पकड़कर उसको बोलता है कि एक बार में बात तुझे समझ नहीं आ रही है क्या। फिर कुणाल उसे फिर से धक्का देता है और उसके गुंडे भी फिर एक एक करके अंश को बहुत मारने लग जाते हैं। फिर अंश उस शक्करपारे के पैकेट को कसकर पकड़ लेता है और वो गुंडे उसे बेरहमी से मारने लग जाते हैं और वो उनकी मार को सहने लगता है। इसी बीच फिर बा घर पे बोलती है कि मैंने अंश को बोला था कि टीका लगाकर जा, पर वो लड़का मेरी बात कहाँ सुनता है। माही भी फिर ये बोलते हैं कि अब तो मुहूर्त भी चला जाएगा। राही भी फिर चिंतित होकर घर के बाहर आती है और अंश को फ़ोन लगाने लगती है। तभी इधर अंश मार खाते खाते अचानक उसका हाथ फ़ोन पे लग जाता है और कॉल रिसीव हो जाता है। फिर इधर राही भी ये सब सुन लेती है कि वो गुंडे बोल रहे होते हैं कि निकाल दो इसकी सारी हीरोगिरी। ये सुनकर राही बहुत डर जाती है और बोलती है कि अंश कहीं आसपास ही है। ये बोलकर राही भी अंश को ढूंढने के लिए चली जाती है। फिर अंत में भी राही को हड़बड़ाकर घर से बाहर भागते हुए देख लेती है। फिर दूसरी ओर हमें प्रेम को भी दिखाया जाता है जो कि भागते हुए किसी लड़की के पास आकर पहुंचता है और उसे गले लगाते हुए बोलता है कि आई मिस यू सो मच। प्रेम जिस जगह पे होता है बस कुछ ही दूर अंश को भी वही वो गुंडे मार रहे होते हैं, पर प्रेम वो देख नहीं पाता। प्रेम फिर उस लड़की को अपने फ़ोन से अनुपमा का फ़ोटो और पूरी फैमिली का फ़ोटो एक एक करके दिखाने लगता है। फिर इधर राही उस जगह पे पहुंच जाती है जहां अंश को मार पड़ रही होती है। तभी राही अंश का नाम चिल्लाते हुए एक ठेले पर बैठकर आती है और उन गुंडों को उस ठेले से धक्का दे देती है और अंश को देखती है तो उसकी नज़र अंश के हाथ पे पकड़े हुए शक्करपारे पे पड़ती है। फिर राही उन गुंडों को एक एक करके मारने लगती है और उनको बोलती है कि मेरे भाई को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे हुई तुम सबकी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। फिर राही कांच के लाइट्स लाकर कुणाल और सबको उससे मारने लगती है और बोलती है कि आइंदा अगर तुम लोग अंश के आसपास भटके भी ना तो इतना मारूंगी कि तुम्हारी मम्मियाँ तक तुम्हें पहचान नहीं पाएंगी। फिर वो गुंडे डर के वहाँ से भाग जाते हैं। इधर फिर घर पर सब अंश के लिए परेशान हो रहे होते हैं। तभी प्रेम घर पर आता है और अंतमा को चिंतित देखता है और पूछता है कि क्या हुआ मैम, कहाँ गया अंश। अंतमा फिर बोलती है कि पता नहीं, फ़ोन भी नहीं उठा रहा है वो। प्रेम बोलता है कि ठीक है मैं देख कर आता हूँ, बोलकर प्रेम भी उसको ढूंढने चला जाता है। इसी बीच फिर राही अंश की हालत देखकर उसे रोते हुए आकर पूछती है कि ज़्यादा चोट तो नहीं लगी ना तुझे। फिर अचानक अंश ये कुछ नहीं बोल पाता और बेहोश हो जाता है तो राही उसको अपने कंधे पे डालकर संभाल कर ले आती है। इधर फिर घर पर अंतमा बोल रही होती है कि कहाँ गया अंश, इतनी देर हो गई अब तक आया भी नहीं, और राही भी गायब है। तभी प्रेम भागते हुए अंतमा के पास आता है और बोलने लगता है कि मैम आसपास सब जगह देख लिया मैंने, लेकिन राही और अंश का कुछ भी पता नहीं चला। अंतमा फिर प्रेम को बोलती है कि एक काम करते हैं, तू और मैं मिलकर देख कर आते हैं। ये बोलकर दोनों घर के बाहर आ रहे होते हैं। तभी अंतमा और घर वालों की नज़र अंश और राही पे पड़ती है जो कि घर के अंदर आ रहे होते हैं। अंतमा फिर अंश की हालत देखकर डर जाती है और राही को पूछने लगती है क्या हुआ इसे। फिर सब लोग उसे अंदर लाकर बिठाते हैं और राही को पूछने लगते हैं कि कैसे चोट लगी अंश को। अंश बोलता है कि कुछ नहीं हुआ अनुमा, मैं ठीक हूँ। अंतमा फिर अंश को डांटते हुए कहती है कि सर से पैर तक चोट लगी हुई है और बोलता है कि मैं ठीक हूँ, बता कैसे हुआ ये सब।
फिर अनुपमा और बाकी के घर वाले सब बार बार पूछ रहे होते हैं राही और अंश को कि कैसे हुआ ये सब। फिर राही की नज़र तभी प्रेम पे पड़ती है और उसे याद आता है कि कैसे प्रेम ने अंश को धमकाया था। राही फिर गुस्से में आकर प्रेम को धक्का देते हुए उसको नीचे गिरा देती है और दोष देते हुए कहती है कि सब कुछ इसी की वजह से हुआ है। अनुपमा फिर राही को बोलती है कि राही ये तो क्या कर रही है। राही फिर कुछ नहीं सुनती और प्रेम का कॉलर पकड़कर उसे उठाती है और बोलती है कि दिखा दी ना तुमने अपनी औकात, ले लिया ना तुमने अपना बदला और बन गया ना हीरो। अंश को रास्ते में अकेले देखकर तुमने अपने गुंडों से उसको पिटवा दिया, यही है तुम्हारी हीरोपंती। अंश तुम्हें पसंद नहीं करता तो क्या तुम उसे अपने गुंडों से पिटवाओगे। प्रेम फिर राही को बोलता है कि आप ये क्या बोल रही हैं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। किस बेसिस पे आप मुझ पर इतना बड़ा आरोप लगा रही हैं। पहली बात, मेरी अंश से कोई दुश्मनी नहीं है जो मैं उन पर अटैक करवाऊँ, और अगर होती भी ना तो दुश्मनी में एक शराफत होती है, इतना नीचे कभी नहीं गिर सकता मैं। अनुपमा फिर राही को पूछती कि साफ साफ बता कि तू हुआ क्या है। राही फिर सबको बोलने लगते कि आज सुबह इन दोनों के बीच अनबन हुई और इसने अंश को धमकी दी थी कि वो बाहर आएगा और उसको देख लेगा। प्रेम फिर बोलता है कि ऐसे बॉयज़ के बीच में होता है तो इसका मतलब ये थोड़ी है ना कि मैंने जैसे बोला वैसे ही मैं करूँगा। राही फिर बोलती है कि झूठ बोलना बंद करो। तभी अंश ये राही को टोकता है और बोलता है कि प्रेम बिल्कुल सही बोल रहा है राही, वो हमला प्रेम ने नहीं करवाया था, उन लड़कों से पार्टी में मेरा कुछ झगड़ा हो गया था तो बस उसी का बदला वो लोग मुझसे ले रहे थे। बा फिर तभी अंश को बोलती कि तुझे जब सब लोगों ने बाहर जाने से मना किया था तो फिर तू क्यों गया था बाहर। अंश फिर उठकर आता है राही के पास और वो शक्करपारा का पैकेट लाकर उसको देता है और कहता है कि ये शक्करपारा लेने गया था मैं, आपको पसंद था ना राही, तो भाई दूज को आपको देना था मुझे। राही फिर इमोशनल होकर अंश को गले लगा लेती है और फिर डांटते हुए बोलती है कि दिमाग खराब हो गया था क्या तेरा, इन मामूली शक्करपारे के लिए तू बाहर पिट कर आ गया। आज शक्करपारे नहीं मिलते तो क्या मैं मर जाती क्या। अंश फिर बोलता है कि भाई दूज तो आज है ना, तो गिफ्ट तो भी आज ही देना चाहिए मुझे। राही फिर बोलती है कि और अगर तुझे कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता, ये नहीं सोचा तूने। तुझ में ना मेरी जान बसती है, पता है इतने सालों में एक दिन ऐसा नहीं गया जिस दिन मैंने तुझे याद ना किया हो। तू मेरे लिए मेरा भतीजा भाई सब कुछ है, मेरे बच्चे की तरह है तू अंश, और तुझसे मैं बहुत प्यार करती हूँ। अंश फिर सुनकर बहुत खुश हो जाता है और बोलता है कि मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हूँ राही, और मुझे नहीं पता था कि आप इतने स्ट्रांग हो, क्या धोया आपने उन गुंडों को। राही फिर बोलती है अंश को कि आई मिस यू सो मच अंश। इन दोनों का प्यार देखकर अनुपमा फिर मन ही मन में बहुत खुश होती है और बोलती है कि थैंक यू कान्हा जी, आज राही ने अपने एक और रिश्ते को अपनाया है तो ऐसे ही धीरे धीरे एक दिन वो सभी को अपना लेगी। फिर राही मिर्ची लाकर अंश की नज़र उतारती है और फिर राही अंश का तिलक भी करती है। फिर अंश उसे शक्करपारा गिफ्ट करता है। फिर सब लोग मिलकर भाई दूज का रस्म बहुत खुशी से मनाते हैं। फिर ये सब देखकर प्रेम बहुत इमोशनल हो जाता है। फिर अनुपमा प्रेम के पास आती है और उसे बोलती है कि माफ़ करना बेटा, राही ने जो कुछ भी किया उसके लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। फिर प्रेम अचानक चुप रह जाता है तो अनुपमा उसे पूछने लगती है कि क्या हुआ तुम्हें। प्रेम फिर बोलता है कि अंश से मुझे थोड़ी जलन हो रही है मैम, इसके पास पूरी फैमिली है और सब इससे कितना प्यार करते हैं, कितना लकी है ना वो, और सिर्फ मैं ही फैमिली के मैटर में अनलकी हूँ। अनुपमा फिर प्रेम को समझाती है और बोलती है कि हम हैं ना और मैं भी हूँ, चिंता क्यों करता है। ये सुनकर प्रेम फिर बहुत खुश हो जाता है। फिर अनुपमा राही को खुश देखकर मन में ये बोलने लगते कि राही तू कितना भी क्यों ना छुपा ले, लेकिन मैं जानती हूँ तेरे दिल में सबके लिए बहुत प्यार है। भगवान करे जितना प्यार तू दूसरों पे बांटती है ना उससे कई ज़्यादा प्यार तुझे मिले, तेरी लाइफ में सिर्फ प्रेम ही प्रेम हो। तभी इसी सीन के साथ ही आज का ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो ऐसे ही अनुपमा के डेली एपिसोड के अपडेट्स जानने के लिए हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अपडेट्स के साथ। धन्यवाद।